बड़े सभी को पसंद आने वाले बिना ब्रेड चिली चीज टोस्ट बनाएंगे, जो जल्दी से बन भी जाता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आज हम विदाउट ब्रेड चिली चीज टोस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले आटा लगाना है। तो 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहो तो ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए आटे में नमक और ऑयल हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी हमें ये भाकरी का जैसा आटा लगाना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमें बहुत ज्यादा कड़क आटा नहीं लगाना है, न ज्यादा नरम लगाना है। इस तरह से हम हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब इसमें से हम थोड़ी बड़ी साइज की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने आटे में से हम 6 से 7 चिली चीज टोस्ट बना सकते हैं। तो देखिए लोई को हमें अच्छे से प्रेस करके बनाना है, जिससे किनारे ज़्यादा फटेगी नहीं। तो देखिए यहाँ मैंने पहले 4 लोई बड़ी बना ली है। अब इसे हम बेल देंगे। तो ये हम जैसे भाकरी बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेल देना है और बिना सूखा आटा ही इसे बेलेंगे और हल्की मोटी बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है। तो जब भी बच्चों को खाने का मन करे तब आप विदाउट ब्रेड इस तरह से भाकरी में चिली चीज टोस्ट बनाकर दे सकते हो। अब देखिए बेलने के बाद इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, यानी हमें राउंड में से जो भी हमें एक्स्ट्रा आटा है उसे साइड से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने स्क्वायर शेप में कट कर दिया है और ये जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम दूसरे आटे में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ एक स्लाइस इस तरह से मैंने बना दी है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो ये भाकरी हम पहले आयरन के तवे में ही रोस्ट करेंगे और इस तरह से हम साइड चेंज कर देंगे। तो ये हमें पलट पलट कर दोनों बाजू से प्रेस करते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप भाकरी में जब चिली चीज टोस्ट बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये विदाउट ब्रेड बनाया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो देखिए यहाँ मैंने एक साइड अच्छे से प्रेस करके रोस्ट कर लिया है और ये दूसरी साइड हम कम रोस्ट करेंगे। तो ये एक स्लाइस रोस्ट करके तैयार है। इसी तरह हम दूसरी स्लाइस भी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये बेलना और रोस्ट करना दोनों काम साथ में कर सकते हैं और ये भाकरी को हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से 5 से 6 स्लाइस रोस्ट कर ली है। और जब भी चिली चीज टोस्ट बनाना है तो इस तरह से भाकरी आप पहले से बनाकर रख सकते हो। तो अब हम चिली चीज टोस्ट के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 3 कलर की कैप्सिकम लिया है, जिसमें से मैंने आधा आधा ले लिया है और इसे अभी हम एकदम बारीक चॉप करेंगे। तो चिली चीज टोस्ट के लिए हमें सारी सब्जी एकदम बारीक बारीक कट करनी है। तो यहाँ मैंने रेड कैप्सिकम को एकदम बारीक कट कर लिया है। आप चॉपर में कट नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जियों में से पानी छूटेगा। तो इस तरह से नाइफ की मदद से ही हम बारीक चॉप करेंगे। और इसी तरह मैंने येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम को भी एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है और ये तीनों मिलाकर 1 कप जितना है। तो अब हम 3 कलर के कैप्सिकम को बारीक कट किया था उसे हम सब मिक्स कर लेंगे। अगर कहीं बड़े टुकड़े रह गए तो उसे हम वापस हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ में मैंने यहाँ 2 स्पाइसी हरी मिर्ची ली है और 2 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची ली है। तो हम हरी मिर्ची को भी इस तरह से रफली कट कर लेंगे। तो ये हम वापस चॉपर में इसे हम बारीक चॉप करने वाले हैं, इसलिए मैंने रफली चॉप किया है। अगर आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो तो एकदम बारीक चॉप करेंगे। और यहाँ मैंने 2 अलग अलग तरीके की मिर्ची ली है, एक कम स्पाइसी और एकदम स्पाइसी। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप सारी स्पाइसी मिर्ची ले सकते हो, या फिर कम स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप कम स्पाइसी सिर्फ लेंगे। साथ में मैंने थोड़ी सी कैबेज ली है। तो कैबेज को भी हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे। तो कैबेज हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। जहाँ हमने 1 कप जितना कैप्सिकम लिया है तो आधा कप कैबेज लेंगे। अब कैबेज और हरी मिर्ची को चॉपर में ऐड करके इसे हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए ये कैबेज और हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया है। तो अब साथ में हम पुदीने के पत्ते भी बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए हैं और आधा कप हरा धनिया लिया है। तो धनिया को भी हमें एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने धनिया और पुदीना चॉप कर लिया है। अब स्टफिंग के लिए बाउल में कैबेज और हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। तो बटर हमें न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा, ऐसा सेमी फॉर्म रहेगा वैसा बटर ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे। और साथ में हम 2 प्रोसेस चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो यहाँ चीज़ की मात्रा आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और साथ में आप बटर को भी ज़्यादा ऐड करना चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे सारी सब्जियाँ चीज़ और बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और मसाला भी अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए यहाँ चिली चीज़ टोस्ट बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। और ये स्टफिंग हमें जब भी बनाना है तभी मसाला ऐड करेंगे। अब चिली चीज़ टोस्ट बनाने के लिए जो हमने भाकरी रोस्ट करके रखी थी उसके ऊपर हमने एक साइड अच्छे से रोस्ट किया था, वहाँ हम थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लेंगे और एक स्लाइस के ऊपर हम इस तरह से 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग को अच्छे से पतला पतला स्प्रेड करेंगे और अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है, जिससे नीचे की साइड अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी, बिल्कुल जलेगी भी नहीं और अच्छे से क्रिस्प बनेगी। नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा घी डाल देंगे और स्लाइस को रख देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो इस तरह से वापस थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। तो देखिए ये एक स्लाइस रोस्ट करके तैयार है, जिसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और इसी तरह हम दूसरी भाकरी को भी नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आप चाहो तो एक साथ में 2 से 3 स्लाइस भी रोस्ट कर सकते हो। और देखिए यहाँ जो हमने स्लाइस रोस्ट की थी उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए कट करने से ही पता चल जाएगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो देखिए बिना ब्रेड भाकरी चिली चीज टोस्ट बनकर तैयार।